इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हम सबकी जिंदगी और दिलों के बहुत करीब है। जैसे ही कैलेंडर में मार्च का महीना दिखता है ना, एक अलग ही वाइब शुरू हो जाती है। हाँ, और एकदम से एक्साइटमेंट पीक पर होती है। सही में गुजिया, ढोल, रंग, मतलब सब कुछ शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल ही बदल गया हो। और होना भी चाहिए। देखिए, त्योहार आती इसीलिए हैं ताकि हम अपनी नॉर्मल और बोरिंग रूटीन से थोड़ा ब्रेक ले सकें। लेकिन इस एक्साइटमेंट के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है जिसे हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि क्या हम सच में वैसी होली मना रहे हैं जैसी मनाई जानी चाहिए, या फिर टाइम के साथ हम इस त्योहार का जो असली संदेश था, जो इसका कोर था, वही भूल चुके हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। हाँ, तो आज हम जिस सोर्स मटेरियल के आधार पर इस डिस्कशन में उतरेंगे वो एक बेहद पावरफुल वीडियो स्क्रिप्ट है। इसका नाम है बियॉन्ड द कलर्स, द ट्रू स्पिरिट ऑफ होली। ये टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बियॉन्ड द कलर्स यानी रंगों के उस पार क्या है। इस स्क्रिप्ट ने आज की मॉडर्न होली और जो ट्रेडिशनल आंतरिक सफाई वाली होली थी, दोनों के बीच एक बहुत ही क्लियर कंपैरिजन किया है। ओके, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही है कि इस स्क्रिप्ट के जरिए देखें कि हम आज कहाँ खड़े हैं और असल में हमें कहाँ होना चाहिए था। सबसे पहले बात करते हैं उस रियलिटी चेक की जो सोर्स मटेरियल में दिया गया है। स्क्रिप्ट पॉइंट आउट करती है कि आजकल होली का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टीज और सोशल मीडिया पर रील्स बनाने तक सीमित रह गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि त्योहार अब एक एक्सपीरियंस नहीं रहा, बल्कि एक परफॉर्मेंस बन गया है। हम खुशी महसूस करने से ज्यादा उस खुशी को कैमरा पर दिखाने में लग गए हैं। सही कहा। सबका फोकस इस पर है कि स्लो मोशन वीडियो में रंग हवा में कैसे उड़ रहा है। पर ऑनेस्टली इसमें गलत क्या है? मैं अगर डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचूं तो लोग फन करना चाहते हैं। अगर किसी को एस्थेटिक रील बनानी है अपने दोस्तों के साथ, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम फन करने में या रील्स बनाने में बिल्कुल नहीं है। स्क्रिप्ट नहीं पार्टी करने के खिलाफ नहीं है। देखिए, सवाल यह है कि उस परफेक्ट एस्थेटिक रील के चक्कर में हम किन चीजों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट ने कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स को हाईलाइट किए हैं जो आजकल बिल्कुल नॉर्मल बन गए हैं। जैसे कि लोगों को जबरदस्ती रंग लगाना। एग्जैक्टली। सोचो, क्या कभी किसी और दिन हम किसी अनजान या कम जान पहचान वाले इंसान को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ रगड़ते हैं? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत अजीब होगा। लेकिन होली के दिन बुरा ना मानो होली है बोलकर हम एक काफी एग्रेसिव बिहेवियर को जस्टिफाई कर देते हैं। ये पॉइंट सच में चुभने वाला है। और इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल। स्क्रिप्ट क्लियरली मेंशन करती है कि हम खतरनाक केमिकल वाले कलर्स का यूज कर रहे हैं और पानी का तो जैसे कोई हिसाब ही नहीं है। बेपनाह बर्बादी हो रही है। अगर हम इस साइकोलॉजी को थोड़ा और डीपली देखें तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि एम्पैथी यानी सामने वाले की प्रॉब्लम को समझने की जो आदत होती है वो कहीं खो गई है। हमारा फोकस सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट पर रह गया है। अगर मेरा रंग सामने वाले के चेहरे पर एक हफ्ते तक पक्का रह गया तो मुझे मजा आता है। मैं ये नहीं सोचता कि उसे ऑफिस जाने में या नॉर्मल लाइफ में कितने प्रॉब्लम होगी। तो एक तरह से हम अपनी खुशी किसी दूसरे की असुविधा की कीमत पर मना रहे हैं। और वाटर वेस्ट वाली बात पर भी लोग अक्सर डिफेंड करते हैं कि अरे एक ही दिन तो होता है, पर सोच के हिसाब से ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। सही पकड़ा आपने। ये हमारी माइंडसेट की बात है कि हम अपने जश्न के आगे किसी रूल या रिसोर्स की परवाह नहीं करते। और यही वजह है कि ये वीडियो स्क्रिप्ट इतनी जरूरी हो जाती है। ये हमें एक आईना दिखाती है। एक त्योहार जो समाज को जोड़ने के लिए था, वो अचानक से एक ऐसी चीज बन गया है जिससे आधे लोग डरकर अपने कमरों में बंद रहना पसंद करते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले लोग मिलने के लिए बेताब रहते थे और आज लोग इसीलिए दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन सा टॉक्सिक केमिकल चेहरे पर लग जाएगा। ओके, तो अगर ये मॉडर्न रियलिटी का एक डार्क साइड है, तो स्क्रिप्ट होली के उस असली और पुराने मतलब के बारे में क्या कहती है? स्क्रिप्ट याद दिलाती है कि होली का असली पर्पस रिश्तों के बीच की दूरी को मिटाना था। दिलों के अंदर जो नफरत जमा हो गई है उसे जलाना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ईगो या अहंकार को तोड़ना। ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये एक इमोशनल डिटॉक्स का तरीका था। इमोशनल डिटॉक्स, ये वर्ड इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठता है। और मुझे इस सोर्स मटेरियल की जो सबसे बेस्ट बात लगी वो ये है कि इसने सिर्फ ऐसी फिलॉसफिकल बातें नहीं की हैं,
इसने एकदम प्रैक्टिकल और एक्शनेबल एडवाइस दी है। हाँ, और वो एडवाइस सुनने में जितनी सिंपल लगती है, प्रैक्टिकली उतनी ही मुश्किल होती है फॉलो करना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है कि अगर आपकी किसी से नाराजगी है तो इस होली उन्हें माफ कर देना चाहिए, और उससे भी एक लेवल अप, अगर किसी से बात बंद है तो ईगो को साइड में रखिए और पहला मैसेज खुद भेज दीजिए। अगर इसको हम बड़े संदर्भ से जुड़ें तो ये समझ आएगा कि पहला मैसेज भेजना सिर्फ एक टेक्स्ट टाइप करना नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम सब सालों साल नाराजगी का बोझ ढोते रहते हैं। मैं क्यों पहले बात करूं, गलती तो उसकी थी। ये जो मैं है, यही तो अहंकार है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये करना कितना मुश्किल है जब हम सब लोग ढोल और म्यूजिक के बीच नाच रहे होते हैं, बाहर से सब हैप्पी लगते हैं, पर अंदर से हम उसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को देखकर मुंह फेर लेते हैं जिससे पिछले 2 साल से कलेश चल रहा है। ऐसे माहौल में ईगो तोड़ना आसान थोड़ी है। आसान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो त्योहार बनाए गए थे। त्योहार दरअसल एक सोशल एक्सक्यूज देते हैं हमें, एक मौका जहां समाज खुद कह रहा है कि आज पुरानी बातें भूलने का दिन है। होलिका दहन में हम लकड़ियां जलाते हैं, वो तो सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, वो एक प्रतीक है एक तरह का। हाँ, असली दहन तो अपने अंदर के इस अहंकार और गुस्से का करना होता है। जब कोई पहला मैसेज भेजता है, हैप्पी होली, तो असल में उस मैसेज के जरिए अपने ईगो की आहुति दी जा रही होती है। और यही स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा मैसेज है कि होली दिलों को मिलाने का दिन है, सिर्फ रंग पोतने का नहीं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट एक तरफ आंतरिक सफाई या ईगो तोड़ने की बात कर रही है और दूसरी तरफ बाहरी सेलिब्रेशन को ठीक करने के भी क्लियर सॉल्यूशंस दे रही है। इसने सुरक्षित और सच्ची होली मनाने के लिए बिल्कुल क्लियर नियम यानी रूल्स दिए हैं। तो ये रूल्स कोई नए इन्वेंशंस नहीं है, ये वही बेसिक कॉमन सेंस और रिस्पेक्ट है जो हम नॉर्मल दिनों में फॉलो करते हैं, पर होली वाले दिन अचानक से भूल जाते हैं। तो चलिए इन रूल्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला नियम जो सॉस मटेरियल में दिया गया है, किसी पर जबरदस्ती रंग ना लगाएं। मैं इस पॉइंट पर थोड़ा रुकना चाहती हूँ, क्योंकि हम होली की बात करते वक्त कंसेंट या सहमति जैसे वर्ड्स का यूज बहुत कम करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है आज के सेलिब्रेशन का। जब स्क्रिप्ट कहती है जबरदस्ती रंग ना लगाएं, तो वो दरअसल बॉडीली ऑटोनॉमी और कंसेंट की बात कर रही है। किसी की पर्सनल स्पेस में बिना उसकी परमिशन के घुसना, उस पर रंग डालना, ये खुशी बांटना नहीं है, ये अपनी पावर दिखाना है, एक मॉब मेंटालिटी का हिस्सा बन जाना है। मॉब मेंटालिटी, ये शब्द बिल्कुल सटीक है। भीड़ में लोग वो सब कर जाते हैं जो वो अकेले में कभी नहीं करेंगे। दूसरा नियम जो स्क्रिप्ट देती है वो है सेफ और नेचुरल कलर्स का ही यूज करें। अब इस पर मैं फिर से थोड़ा पुशबैक दूंगी। बोलिए। कुछ लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल कलर्स एक्सपेंसिव होते हैं या फिर उनका रंग इतना ब्राइट नहीं आता जितना उन केमिकल वाले पक्के रंगों का आता है। ब्राइटनेस से ज्यादा जरूरी क्या है? सामने वाले की केयर। जब हम नेचुरल कलर्स चुनते हैं तो हम इफेक्टिवली सामने वाले को ये बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारी स्किन की और तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है। ये एक नया पर्सपेक्टिव है। ये एक नॉन वर्बल तरीका है अपना प्यार और सम्मान जताने का। अगर मैं केमिकल लगा के खुश हो रहा हूं तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा, मैं एक तरह से हैरास कर रहा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड। ये छोटी छोटी चॉइसेस हमारी सोच के बारे में बहुत कुछ बोलती हैं। तीसरा नियम सोर्स मटेरियल कहता है पानी बचाएं। हमने इस पर पहले भी टच किया था, पर इसका डीप कनेक्शन क्या है इस त्योहार से? कनेक्शन रिस्पेक्ट का है। एक त्योहार जो कंप्लीटली नेचर के ट्रांजिशन पर बेस्ड है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाना, फसलों का पकना, उस नेचर को रिस्पेक्ट करना पहला फर्ज बनता है। बिल्कुल। पानी बचाना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज छोड़ रहे हैं। ये भी एक तरह का सामाजिक प्यार ही तो है। और इन्हीं सब से मिलकर चौथा नियम बनता है जो स्क्रिप्ट कहती है दूसरों की रिस्पेक्ट या सम्मान का पूरा ध्यान रखें। मुझे लगता है ये रूल अकेले ही बाकी सबको कवर कर लेता है। अगर अंदर रिस्पेक्ट है तो जबरदस्ती भी नहीं होगी, केमिकल्स भी यूज नहीं होंगे और पानी भी वेस्ट नहीं होगा। एकदम सही एनालिसिस है। तभी होली सच में स्पेशल बन सकती है। ये नियम कोई पाबंदियां या स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि फन खराब हो जाए। ये तो सेफ एनवायरनमेंट बनाने का तरीका है जहां फन असल में सबके लिए फन हो, ना कि किसी एक के लिए मजा और दूसरे के लिए सजा। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? हमने रील्स और एस्थेटिक्स वाली मॉडर्न प्रॉब्लम देखी, हमने पुराना मैसेज देखा कि ईगो को जलाना है, और हमने सेफ होली के प्रैक्टिकल रूल्स भी समझ लिए। लेकिन इस सोर्स मटेरियल का जो सबसे पावरफुल पंच है वो बिल्कुल एंड में आता है। हाँ, वो एंडिंग कोट सच में पूरी स्क्रिप्ट का निचोड़ है। मैं उसे एग्जैक्टली कोट करना चाहती हूँ जैसा स्क्रिप्ट में दिया गया है। उसमें लिखा है,
इस बार होली में सिर्फ चेहरा रंगीन मत करो, अपनी सोच को भी रंग दो। वाह, ये कितनी गहराई वाली बात है। सिर्फ चेहरा रंगीन मत करो, सोच को रंग दो। ये सेंटेंस अपने आप में किसी की भी माइंडसेट शिफ्ट करने की ताकत रखता है। सोच को रंग देना कोई मेटाफर नहीं है, बस ये कॉल टू एक्शन है। लेकिन इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है? सोच को रंगने का क्या मतलब? इसे ऐसे सोचिए, एक बेरंग या कलरलेस सोच क्या होती है? वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती है, जो पुराने ग्रजेस को पकड़ कर बैठी है, जो रिजिड है, जो दूसरों के प्रति एक नेगेटिव और सख्त रवैया रखती है। अहंकार एक कलरलेस स्टेट ऑफ माइंड है। तो जब हम सोच को रंगने की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी सोच को वाइब्रेंट, फ्लेक्सिबल और एम्पैथेटिक बनाने की बात कर रहे हैं। रंग किस चीज का प्रतीक है? लाइफ का, ऊर्जा का, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करने का। जब स्क्रिप्ट आगे कहती है कि बुराई को जलाना है, प्यार को बढ़ाना है, तो वो इसी शिफ्ट की बात कर रही है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक त्योहार की हिस्ट्री का लेसन नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ का एक मैनुअल है। ये सच में बहुत डीप है। मतलब अगर कोई बाहर से पूरा रंगों में रंगा हुआ है, लाल, पीला, हरा, पर अंदर से किसी के प्रति नफरत पाले बैठा है या ईगो इतना बड़ा है कि गलती मान ही नहीं सकता, तो ऐसी होली का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं। वो सिर्फ एक एम्प्टी रिचुअल बनकर रह जाता है। एक दिन फोटो खिंचवा ली, पोस्ट कर दिया और अगले दिन वापस उसी टॉक्सिक मेंटल स्टेट में चले गए। सच्ची होली वही है जहां इंटरनल स्टेट भी उतना ही कलरफुल और पॉजिटिव हो जाए जितना कि चेहरा। तो अगर हम अपने आज के इस विश्लेषण को समेटें तो सफर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। हमने शुरुआत की आज की इंस्टा परफेक्ट वाली होली से, जहां सब कुछ कैमरा के लिए होता है और केमिकल कलर्स से लोग डर रहे हैं। फिर इस स्क्रिप्ट ने हमें बिल्कुल रियलिटी पर लाकर खड़ा कर दिया कि असली मकसद तो ईगो को जलाना और दिल मिलाना था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने कंप्लेन करने के बजाय हमें टूल्स दिए। माफ करना, पहला मैसेज भेजना, बाउंड्रीज और कंसेंट का ध्यान रखना और नेचर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना। अगर हर एक इंसान इन बातों को सच में अप्लाई करे तो त्योहार की फीलिंग ही अलग होगी। एकदम अलग होगी। अगर ये आंतरिक संदेश और त्योहार का ये मूल रूप हर घर तक पहुंच जाए तो त्योहार सिर्फ एक पब्लिक हॉलिडे नहीं रह जाएगा, बल्कि सोसाइटी को हील करने का एक फेस्टिवल बन जाएगा। लोग शोर शराबे के बीच एक्चुअली में अपने रिश्तों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। और ऐसी सोसाइटी में न सिर्फ त्योहार ज्यादा सेफ और इंक्लूसिव होंगे, बल्कि लोगों के आपस के रिश्ते भी बहुत बेहतर होंगे। हर साल हमें एक रिमाइंडर मिलता रहेगा अपने अंदर की सफाई करने का। इस पूरी डिस्कशन के बाद और इस स्क्रिप्ट के उस आखिरी थॉट के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। हाँ, बताएं। मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो भी इस पर थोड़ा ब्रेक लेकर जरूर सोचें। स्क्रिप्ट ने क्लियरली कहा है कि होली का कोर पर्पस अहंकार और नफरत को जलाना है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी एक आंतरिक बुराई है या ऐसी कौन सी एक टॉक्सिक आदत या विचार है जिसे हम अब तक बहुत गहराई में अपने अंदर छुपाए बैठे हैं, और क्या हम उसे इस त्योहार की आग में जलाने से आज भी डरते हैं? सोचिए, क्या सच्ची सफाई सिर्फ बॉडी वॉश से चेहरे के पक्के रंग छुड़ाने की होनी चाहिए, या उस जिद्दी मैल को धोने की जो पिछले न जाने कितने सालों से मन पर जमी हुई है? इस सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। जल्दी ही एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे।